पवन के साथ अन्य गणमान्य अतिथिगण, आप सभी जानते हैं कि आज के ही दिन 74 वर्ष पूर्व 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। तभी से ही इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व के इस उपलक्ष्य पर जहां दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड भव्य कार्यक्रम हो रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भी प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। और उसी कड़ी में, उसी क्रम में जो है जिला स्तरीय समारोह आज यहाँ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें आग्रह कि आप सभी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थानों पर खड़े होने की कृपा करें। साथ मंच की वर्ग सर परेड कमांडर रितु ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और निरीक्षण वाहन में अपना स्थान लेते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और यह निरीक्षण वाहन धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ परेड की स्टार्टिंग पॉइंट की ओर। बहुत ही भव्य परेड। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने में, ट्रैफिक व्यवस्था कायम रखने में और विभिन्न आपात परिस्थितियों में बहुत ही सराहनीय सेवाएं प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान भाई भाई बच्चे कानून व्यवस्था को कायम रखने में। और पार्ट नंबर 2 है हमारे होमगार्ड के जवानों की नेतृत्व कर रहे हैं प्रवीण कुमार। और पार्ट नंबर 3 ये महिला होमगार्ड, ये हमारे महिला होमगार्ड कर्मचारी भी हमारे समय पर अपनी सेवाएं की सेवाएं प्रदान करते हैं। पार्ट नंबर 4 गाँव डिग्री कॉलेज एनसीसी राजवन, इसकी अगुवाई कर रहे हैं प्रज्वल भागड़ा। और इसके बाद एनसीसी की गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इसके प्लाटून कमांडर हैं वैष्णवी रावत। और इसके बाद एनसीसी बॉयज सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर और सबसे पीछे कैडेट का कंटिजेंट। और उसके बाद की अगुवाई कर रहे हैं एसआई संदेश कुमार। कदमों से कदम मिलाते हुए ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान, एनसीसी के युवा साथी, एनएसएस के युवा साथी कदम से कदम मिलाते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुत्व हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये देखो हमारा। परेड कमांडर ने दाहिने देखी कमान दी और प्लाटून नंबर 1 अगुवाई कर रहे हैं एसआई अंदेश
हिमाचल प्रदेश पुलिस से। उनके ठीक पीछे होमगार्ड का यह प्लाटून अगुवाई कर रहे हैं प्रवीण कुमार। और ये महिला होमगार्ड का ये कंटिजेंट नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर मीना कुमारी। और ये जोशीले अंदाज में हमारे युवा साथी एनसीसी का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का ये दल या प्लाटून पानी मंच से गुजरता हुआ और उनके ठीक पीछे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ही कैडेट वैष्णवी रावत के नेतृत्व में बहुत ही उम्दा मार्च पास्ट के साथ ये पानी मंच से गुजरता हुआ प्लाटून। और ये बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का यह प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं कृष्ण उपाध्याय। और ये हेम अकेडमी का पब्लिक स्कूल का यह प्लाटून पार्लियामेंट से गुजरता हुआ, इसके ठीक पीछे एनसीसी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यह मार्चिंग दस्ता पार्लियामेंट से गुजरता हुआ लीड कर रहे हैं अंशुल शर्मा। इसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमीरपुर का यह मार्चिंग दस्ता अरिंदम ठाकुर के नेतृत्व में पार्लियामेंट से गुजरता हुआ। इसका स्काउट एंड गाइड्स का यह हाई स्कूल सहद का यह प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं नैतिक शर्मा। और इसके बाद एनएसएस गर्ल्स स्कूल की लड़कियां गीतांजलि शर्मा के नेतृत्व में पार्लियामेंट से गुजरती हुई। और हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है संजीव ठाकुर के नेतृत्व में एक उम्दा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पार्लियामेंट से गुजरता हुआ। और ये होमगार्ड का खूबसूरत बैंड कदम कदम बढ़ाए जा के गीत गाए जा हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्लियामेंट से गुजरता हुआ। गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी हम सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 1950 को हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को हम याद करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेकों कुर्बानियां दी। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम उन सब शहीदों जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करने में किसी से पीछे नहीं है। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं। राज्य सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को 2 लाख रुपए और वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को 1 लाख रुपए देने का फैसला पहले से कर रखा है। युद्ध में शहीद सैनिकों को अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। अन्य कारणों से वीरगति प्राप्त होने पर सैनिकों को अनुग्रह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को
जन सेवा का दायित्व उठाया। आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको याद हो कि पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमें गहरे जख्म देके गई है। आपदा के कारण इस प्रदेश में 2,944 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 12,304 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। इस अभूतपूर्व आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हमने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देने का फैसला किया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया, जिसकी पहली किस्त 3-3 लाख रुपए जारी की जा चुकी है। इस आपदा में अंशदान देने वाले सभी व्यक्तियों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दान देकर इस कोष में 252 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई। भाई और बहनों, विधानसभा चुनावों के समय जो वायदे हमने किए थे उन्हें हम पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की गारंटी हमने दी थी और हमने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों से किया गया ये वायदा पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निभाया और 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में हम लेके आए और प्रदेश के कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा हमारी सरकार ने देते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। राजस्व क्षेत्र में लगातार ये बात कही जाती थी कि जमीनों के मामले लोगों के सालों साल रुके रहते हैं। हमने एक कैंपेन के तहत इस काम को किया और 65,000 से अधिक इंतकाल और 471 तकसीम के मामलों का रिकॉर्ड्स में निपटारा किया, जो लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे और ये प्रक्रिया भी जारी है। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने प्रदेश के बेसहारा बच्चों के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई और उन सब बच्चों को जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उनकी सारी जरूरतों का भार अपने कंधे पे लिया। अब ये बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके माता पिता की भूमिका में हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए हमने वायदे किए थे और 680 करोड़ रुपए का श्री राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को हमने शुरू किया। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी योजना की खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ये टैक्सी सरकारी विभागों में लगाई जाएगी। लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं और इसी महीने इस योजना को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। दूसरी योजना हमारी सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी है और इसमें 100 मेगावाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने पर लाभार्थियों को सिर्फ 10% अपने पास से खर्च करना होगा। बाकी सब प्रावधान योजना के तहत किए गए हैं। सरकार ने इन परियोजनाओं से 150 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इसके बाद जिले में पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकेगी। जल जीवन मिशन के तहत हमीरपुर में 423 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 66 पेयजल योजनाएं, नबार्ड के तहत 99 करोड़ रुपए की 33 पेयजल योजनाएं, विशेष सहायता के तहत
309 करोड़ रुपए की 6 पेयजल योजनाएं, फॉरेन फंडिंग के तहत बरसर क्षेत्र के लिए गोविंद सागर झील से 137 करोड़ रुपए की योजना और नदौन, हमीरपुर व सुजानपुर के लिए 82 करोड़ 62 लाख रुपए की 14 पेयजल योजना, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 31 करोड़ की 24 पेयजल योजनाओं के कार्य चल रहे हैं। अकेले हमीरपुर जिले में 1000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं पे काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त नदौन क्षेत्र में 156 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम सिंचाई योजना का कार्य अंतिम चरण में है। एचपी शिवा परियोजना के तहत भी इस जिला में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ खर्चे जा रहे हैं। हमीरपुर में लगभग 74 कनाल भूमि पर 55 करोड़ रुपए की लागत से हम अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर प्रकाशित करने के आदेश दे दिए हैं। इस अड्डे के लिए जमीन 20 अक्टूबर 2010 को परिवहन विभाग के नाम हो गई थी, लेकिन कार्य लटका रहा। माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले बस अड्डे निर्माण के ऐलान किया था। उसी के मद्देनजर हमने तमाम औपचारिकताएं पूरी करके हमीरपुर जिला को एक बेहतरीन भव्य बस अड्डा उपलब्ध कराने का तमाम कार्य पूरा कर लिया है। राज्य के मेहनती और ईमानदार लोगों के सहयोग से हिमाचल को हम आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने में का जो हमारा संकल्प है वो हम पूरा कर सकेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। जी
भाई साहब पाया